स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज कौन सी डेट है? तो आज है 22 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल 2021। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 अप्रैल को अर्थात 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अर्थात संपूर्ण वैश्विक जो हमारी जनसंख्या है, वैश्विक स्तर पर पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट कर रही है, अर्थात अर्थ डे सेलिब्रेट कर रही है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दिवस पर या इस दिवस के महत्व को देखते हुए इसकी थीम का प्रतिपादन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, थीम क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ, अर्थात हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। ये जो सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस से ही खुशबू समझो या इंडिकेशन समझो, हमें ये संदर्भ मिलता है। ये संदर्भ हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हो गया कि हमें अपने पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने की जरूरत पड़ी। तो इस तथ्य पर आगे अभी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी दिवस का जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को हम देखते हैं। तो जहां तक इस दिवस की आरंभ की बात है कि कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने सितंबर 1969 में वाशिंगटन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी छोर पर वाशिंगटन राज्य है। वाशिंगटन डीसी मत समझना, वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल रीजन है जो कि पूर्वी भाग में है, और जो राज्य है उत्तरी पश्चिमी भाग में। वाशिंगटन राज्य के नगर सिएटल में सितंबर 1969 में पर्यावरण की संचेतना के लिए, यानी पर्यावरण के जागरूकता के संदर्भ में इस दिवस की घोषणा की। और तब से 1970 से लेकर हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का पूरे वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर आयोजन किया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में कुछ कहानी पहले की भी है। इससे पूर्व या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह 20-21 मार्च को इस दिवस का आयोजन करता है, जब बसंत विषुव होता है। 20-21 मार्च को क्या, 21 मार्च को बसंत विषुव, तो उस समय वहाँ आयोजन किया जाता है। और यह परंपरा वहाँ पर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनल ने शुरू की थी। तो ये तो इसकी शुरुआत की बात हो गई कि क्यों शुरू किया गया, तो पर्यावरणीय जागरूकता के लिए। अब सवाल ये है कि अर्थ डे या कोई भी डे हम जब मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ संदर्भ होता है। और जैसे इस बार का थीम रखा गया कि हमारे पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, तो पृथ्वी में क्या हो गया वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ? तो जब हम संपूर्ण अपने पृथ्वी को अवलोकित करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सुंदर सा ग्रह, ब्लू प्लैनेट, और पूरे आकाश गंगा का या पूरे ब्रह्मांड का जो मानवीय संदर्भ में हम लेते हैं, तो मात्र एक ज्ञात जीवित ग्रह है जिस पर हम लोग हैं, जिसका क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये एक जीवित ग्रह है। और यहाँ पर परिस्थिति क्या है, कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि हमें पृथ्वी दिवस मनाना पड़ा? तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक तंत्र है, अर्थ तंत्र है, पृथ्वी तंत्र जिसे हम कहते हैं। और पृथ्वी तंत्र का जो समन्वितीकरण हुआ, उसमें लिथोस्फीयर अर्थात स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल और बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल का एक समन्वित स्वरूप है। लेकिन जब जैवमंडल की हम बात करते हैं तो जैवमंडल का जो निर्माण हुआ उसमें फ्लोरा एंड फौना, पादप और जंतुओं का समन्वितीकरण है। और ये पादप और जंतु जैव विकास की प्रक्रिया से होते होते, कहने का मतलब जैव विकास की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित होते चले गए। और जो विकसित होते चले गए तो अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी विकसित होती चली गई, यानी जैव विविधता में क्या हुआ,
कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई और इसमें जो एक संघर्ष का दौर चला, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के दौरान जो जैव विकास की में जो एक प्रकार की स्पोर्टी नेचर देखा गया, स्पोर्टी बोले तो खेल का नेचर, जो कि प्राकृतिक सत्यता है, इस सत्यता से होते हुए जो जीव सबसे ऊपर पहुंचा, कहने का मतलब जो टॉप पर पहुंचा, उसको नाम दिया गया होमो सैपियंस अर्थात मानव। और मानव जब अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ा तो विकास का जो क्रम है या विकास का आधार है पृथ्वी के पर्यावरण के संसाधन, तो उन संसाधनों का दोहन आरंभ किया। लेकिन जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ता है, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 1850 से पहले का जो मानव है पर्यावरण को समझता है और वहां से कुछ लेने की कोशिश करता है, लेकिन जितना लेता है उसे देने की भी कोशिश करता है। लेकिन 1850 के बाद जो औद्योगिकरण का एक छद्म परिवेश शुरू हुआ, छद्म इसलिए हम कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विकास तो हुआ नहीं, सिर्फ ग्रोथ हुआ। तो 1850 से लेकर 1945 का जो काल है, इसमें जो विकास की प्रक्रियाएं शुरू हुई, नए नए उपागम आए, तो मानव ने क्या किया, पर्यावरण के संसाधन का दोहन आरंभ किया। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध ओवर होता है 1945 के बाद जो प्रौद्योगिकी हमारे पास आई, तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव ने वैज्ञानिक विकास नहीं किया बल्कि एकात्मक विकास किया। और जब एकात्मक विकास किया तो संसाधनों के दोहन की जगह शोषण शुरू हो गया। और जब शोषण शुरू हुआ तो इस संदर्भ में बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि इस मानव ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसको नाम दिया गया लुटेरी अर्थव्यवस्था, रॉबर इकोनॉमी, जिसमें तो पर्यावरण से उसने सब कुछ लिया लेकिन पर्यावरण को कुछ दिया नहीं, अर्थात पृथ्वी के पर्यावरण को कुछ दिया नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, तरह तरह के प्रदूषण के का परिणाम क्या हुआ, 1960 के दशक में स्पष्ट रूप से हमारे सामने आने लगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, तरह तरह की गैसों का उत्सर्जन हुआ। और जो कंपोजिशन था हमारा, कहने का मतलब जो पृथ्वी के पर्यावरण का संगठक है उसमें विषमता आ गई और उस विषमता के कारण पर्यावरणीय अवनयन शुरू हुआ। जब पर्यावरणीय अवनयन शुरू हुआ तो उस तरफ लोगों का ध्यान गया। तो 60 के दशक तक आते आते पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में काफ़ी कुछ बातें होने लगी और यहाँ तक कि बायोडायवर्सिटी की संकल्पना, शब्दावली सब आने लगी। और जब संचेतना हुई तो 1970 के दशक में जैसे पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया, 1972 में स्टॉकहोम पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि 1980 तक आते आते सतत विकास की संकल्पना भी आई, 90 तक आते आते 1990 के दशक तक आते आते पृथ्वी सम्मेलन हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल की भी हमने बात की। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए उस आशा पर मानव का क्रियाकलाप नहीं गया जो कि हमने एक लक्ष्य रखा था। तो परिस्थिति ये है कि मानव की शोषण प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी के पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, पृथ्वी दुखित है, पृथ्वी पर जितने भी कंपोजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट है, सफोकेशन हो रहा है और सब जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। इसलिए पर्यावरणीय दृष्टि से जागरूकता को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अब मानव का उत्तरदायित्व है कि पृथ्वी को बचा ले। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रदूषण के साथ साथ जो कुछ प्रक्रियाएं हमारे सामने आई, जैसा कि आप देखते हैं और महसूस भी करते हैं, तो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल कूलिंग हो या तरह तरह के पर्यावरणीय अवनयन के अलग अलग परिमाण हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य को हम अगर देखते हैं 2020 और 2021 की अगर हम बात करते हैं तो जो कोविड-19 का दौर भी जो चल रहा है, जो काफ़ी खतरनाक दौर है पैंडेमिक का, यह भी कहीं ना कहीं मानव के पृथ्वी के संसाधनों और पृथ्वी के पर्यावरण के शोषण का ही परिणाम है। अतः हमें पूरे विश्व की जनसंख्या को जो लगभग 8 अरब हो चुकी है अब संचेतित हो जाना चाहिए। और आज जब पृथ्वी दिवस का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो इस प्रतिबद्धता के साथ कुछ हम अपने आप में प्रतिबद्धता व्यक्त करें कि पृथ्वी के पर्यावरण के साथ साथ पृथ्वी के साथ जो जो क्रियाकलाप किया जा रहा है उसमें संतुलन रखें और पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखें और जो कुछ हो गया उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करें। अन्यथा पृथ्वी
कि पर्यावरण का जो नकारात्मक प्रभाव आएगा उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मानव जाति ही होगी। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। मेरा तो ये मानना है कि खतरा आ चुका है, भले ही वो कोविड-19 के रूप में है। अतः यह हमें करने की ज़रूरत है कि पृथ्वी एक ही है और रहने वाले लगभग 8 अरब हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि धरती मानव की नहीं है बल्कि मानव की धरती को समझें, यानी धरती मानव की नहीं है बल्कि मानव धरती का है। इस प्रवृत्ति को हम देखने की कोशिश करें। और महात्मा गांधी ने जैसा एक सेंटेंस, कहने का मतलब है कि उन्होंने एक थीम प्रस्तुत की थी पृथ्वी पर्यावरण के संदर्भ में। कहा गया था कि पृथ्वी मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। अर्थात पृथ्वी मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है लेकिन मानव की लालच की नहीं। और वर्तमान का मानव क्या है? मानव जाति बिना किसी संकोच के, अगर कुछ और नोटेरियस शब्द हम ले तो बिना शर्म के, तो मानव जाति बिना संकोच के अपने लाभ के लिए पृथ्वी पर्यावरण का शोषण कर रही है। तो अर्थ डे पर हम अपने आप में एक प्रतिबद्धता व्यक्त करें कि विकास तो जरूरी है लेकिन जिस आधार पर हम विकास कर रहे हैं उस आधार को खोने न दें। तो ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आधार खो जाएगा तो हमारा अस्तित्व कभी भी बचेगा नहीं। कहने का मतलब अगर यही सब कुछ चलता रहा तो पर्यावरण के लिए तो खतरा है लेकिन मानव के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है।